सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया। आपका स्वास्थ्य सब कैसा है? पहले से काफी अच्छा है, अभी बस वीकनेस तो रहती है। जी जी। हाँ, बाकी सब कंट्रोल। तो बहुत बुरा हाल किया है इस कोरोना ने, मतलब। हाँ, दिन से दिन बिगड़ता ही चला जा रहा। कितना दिन हुआ आपको थोड़ा रिकवर होने में? रिकवरी में तो करीब 14 दिन के अंदर तो महसूस करने लगे थे, लेकिन और 4 दिन मान लीजिए, 17-18 दिन लग गए। तो मुझे सर आपका जो है, जो कुछ भी आपने फील किया उसका मुझे पूरा एक डिटेल वीडियो आपका चाहिए मेरे को। अच्छा। हाँ, ताकि जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं जिनको दिक्कत आ रही है, वो क्या है कि उनको एक मोटिवेशन का काम मिलेगा। वो आपका वीडियो काफ़ी जीवनदायिनी रामबाण हो सकता है, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि लोग ना बहुत डरे हुए हैं कुल मिला करके। हाँ, बेसिकली परेशानी उसी से आती है कि लोग जो है इसको दिमाग में चढ़ा लेते हैं। एग्जैक्टली। और आपकी जो आयु है, जो आपका खान पान है, आप मतलब पूरा बता सकते हैं कि भाई मैं ये काम करता था, ऐसी इस तरह की मेरी जीवन शैली थी, और मैंने इन तरीकों से, इन घरेलू चिकित्सकों के मदद से भी मैंने अपने आप को खुद में ट्रीटमेंट दी है। बिल्कुल। और मैं बोलिए। हाँ, नहीं, मैंने काफी अभी मतलब पूरे परिवार में हम लोगों ने ऐसी कवर की। जिस पॉजिटिविटी के साथ में आपने रिकवर किया, जो भी आपको लोगों ने अच्छी पॉजिटिविटी ब्लेसिंग मैसेज दिए, तो उनका भी काफी योगदान रहा। तो मैं वो बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे ऑडियो में भी भेज दें, ताकि मैं उस ऑडियो को अपने YouTube चैनल पे डाल करके अपने लोगों में कम से कम शेयर कर दूँ। आप भी शेयर कर देंगे तो एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये काम मैं कर सकता हूँ। क्योंकि कोविड का जो सेंटर वेंटर, उसके लिए तो लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रयास नहीं हो पा रहा है कि अगर किसी को हो जाता है तो वो किसी को देख करके ये ध्यान में रख ले कि मैंने इन बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि उन भाई साहब को हो रखा था, उन्होंने ऐसा ही स्टेप फॉलो किए थे। तो वो एक जेन्युइन एक वो होगा। वीडियो हो जाता है तो और अच्छी बात है, वीडियो नहीं हो पाता तो ऑडियो भी चलेगा, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आपका वीडियो मैसेज आ जाए सर, तो बहुत अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा अभी क्या है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन अभी कुछ चीजों में दिन भर में ऐसी घटना होता है। मेरी सिस्टर इन लॉ है दिल्ली में, उनको असल में परेशानी हुई, ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया। अच्छा, आपकी बहन? माँ ने, हमारी साली मतलब दाइस की बड़ी बहन। अच्छा। तो ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, 3 दिन से वो ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ही है, और हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, घर पे ही डॉक्टर कंसल्ट करके और वो सब घर के अंदर ही ट्रीटमेंट चल रहा। अच्छा। तो अब जैसे दिन भर में गैस भी अवेलेबल, ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है, तो वो सब चीजों के लिए इधर उधर से बातें करके वो सब, और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए बीच में आते रहते हैं, फोन बहुत आते हैं कि कहीं कि आप कोई रेमडेसिविर के लिए, और बड़ा बुरा लगता है कई बार हम, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से मुनाफाखोरी, तालाबाजारी जैसा चल रहा है, तो इन हालातों में अरेंज करना भी आसान नहीं है। कितना जो है फेक नंबर्स चल रहे हैं, लिस्ट आती है लंबी, लेकिन आदमी उसमें केवल टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद उसमें निराशा ही हाथ लगती है जी। तो ऐसी चीजों को देखते हुए एक हमारे मित्र ने जो है रेमडेसिविर का डिमांड किया था, कहता जी मुझे शाम तक दिलवा दो तो बच जाएगा मेरा ताला। मैंने इधर उधर देखा फिर, लेकिन कहीं नहीं हो पाया, और अंत में वो वाकई उसका ताला खत्म हो। अरे भगवान। तो बड़ा दुख होता है इन सब चीजों को, कोई आपसे कोई उम्मीद लेके आता है और आप लाचार हो जाएं, उसका मदद ना कर पाए, तो दुख तो होता ही। ऐसे बहुत सारे केसेज हो गए। अभी हमारी आगे मुझे सूचना मिली कि हमारे मामा जी की लड़की जिससे थोड़ी उम्र में बड़ी थी, वो कोरोना से परेशान हुई और खत्म। तो पिछले साल के जो अनुभव थे उसमें अपने जानकार, क्योंकि डेथ कम थी और केसेस कम थे, तो अपने जानकार लोगों का बहुत कम ही रेयर केसेस थे। लेकिन अब तो मैं गिनता हूँ तो बहुत, फेसबुक के फ्रेंड भी देखो, और बाहर जहाँ हम लोग रह रहे हैं हमारे आसपास में भी 10 लोग तो यहाँ कम से कम हमारे आसपास ही खत्म हो गए। अरे हमारे यहाँ 100 लोग खत्म हो गया, 10 के यहाँ तो सेक्टर 22-12 में। मतलब हर तीसरे चौथे मकान से कोई ना कोई उठ रहा है, लाशें निकल रही हैं, और इतनी शांति, इतना खाली सुना सुना हो गया कि मतलब दहशत वाला माहौल है।
मेरे जहाँ मैं रहता था मैंने फोटो भी डाली फेसबुक पे, स्टेटस पे भी। लोकेश भैया थे, उनके 3 साल की बेटा और 8 साल की बच्ची मुन्नू, जिनको गोद में मैंने खिलाया। साथ में हम रहे। अभी 7 अप्रैल को ये मेरे घर आए थे, 7 अप्रैल को। सोचिए, साथ में बिजनेस की बातें हुई थी कि सारांश आप मुझे अपने बिजनेस में ले लो, बहुत अच्छा चलेगा। साथ में किसी के साथ बिजनेस करने, मीटिंग करने गए थे। वो अच्छा खासा हट्टा खट्टा मतलब जैसे प्रवीण जी की बॉडी नहीं है अच्छी खासी, या हरिंदर जी को देखा, हष्ट पुष्ट एकदम हष्ट पुष्ट व्यक्ति, अच्छा सा इतना मतलब मस्त बंदा। वो पहले टाइफाइड हुआ, फिर हो गया उनको कोरोना, और हॉस्पिटल में सीधे दम टूट गया। बहुत ही मतलब यकीन नहीं होता कुछ लोगों का, तो जैसे आपने बताया जिसकी हेल्थ इतनी अच्छी हो और उसके बारे में अचानक से सुन के यकीन ही नहीं होता। हाँ, मतलब कि आंख से उतर नहीं रहा चेहरा, और फिर अभी लग रहा है कि यार हम क्या कर सकते हैं, क्या हम अपनी जान की खैर मनाएं। लेकिन सच बताऊं चंद्रकांत जी, मुझे अपनी जान का वाकई में 1% भी वो नहीं, डर नहीं, भय नहीं। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपना मतलब एफर्ट दूं, तो बेस्ट दूं, ताकि सिस्टम थोड़ा सा कुछ मेंटेन, कुछ कम से कम 100-10 लोगों की तो जान बचे कम से कम। जान तो मेरे पास कॉन्टेक्ट वाकई में अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी तक ऑफिस की वजह से मैं शांत बैठा हुआ था कि चल मैं ऑफिस का काम कर दूं, साइट बन जाए। साइट बन गई ऑफिस का। अब मुझे संडे तक सहूलियत मिली हुई है, तो संडे तक मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा अपना सोशल एक्टिविटीज को और बढ़ा दूं। मेरे पास डॉक्टर्स हैं। मैं चाह रहा हूं कि मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करवा दूं कि भाई जिनको दिक्कत है वो क्या हो सकता है, क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं ऐसे एक्सरसाइज वाले, जिनसे आपको मतलब हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल। तो इसी कड़ी में मैं सोच रहा हूँ कि मैं लोगों से सजेशन लूँ कि क्या भैया व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, फेसबुक ग्रुप बनाना चाहिए, वेबसाइट बनाना चाहिए, क्या चाहते हैं आप कि भाई क्या किया जाए, जिससे कि एक जेन्युइन एक नंबर मिल सके, हम उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तभी जाके वो चीज़ें यहाँ पे शेयर होंगी। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है ऐसा। वही मतलब यही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ करना चाहिए कि अलग से स्पेशल ग्रुप बना दिया जाए, चाहे वो फेसबुक हो, कि भाई यहाँ पे आप जुड़े, यहाँ पे कुछ। हाँ, बेशक आपका डेटाबेस छोटा हो, लेकिन जेन्युइन। ठीक है। तो उसमें कम से कम लोगों को एक भरोसा बनेगा कि हाँ, हमने अगर इस साइट को या सारांश जी के ग्रुप को अगर हमने फॉलो किया तो हमें राहत मिलती है। ठीक है, मतलब मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा यार उतरना पड़ेगा। अब लग रहा है कि यार बहुत लोगों को फोन आने लग गया। अब मेरी दीदी है, वो भी खाना बांट रही है कोविड पेशेंट को। अच्छा। तो अच्छा काम कर रही है, 1 महीने से ऐसा कर रही है। बहुत। तो मैंने कहा, अब उन्होंने पूछा कि भाई किसको जरूरत है, मैंने कहा है मेरे पास कुछ लोग। लेकिन अब एक और चीज ये है कि जिनको नहीं है वो बेचारे डर डर के हार्ट अटैक से मर रहे होंगे। यही तो है ना, सबसे ज्यादा तो यही, जो हॉस्पिटल के अंदर भी हालत खराब हुई है, जो लोग भाग के हॉस्पिटल जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं, वो हल्का फुल्का सा, बस उनको ये लगता है कि स्थिति ऐसी ना बन जाए हम घर में संभाल नहीं पाएंगे। तो ये डर जो है वो सीधे हॉस्पिटल की तरफ भगाता है। समस्या ये है कि आज की डेट में अभी मतलब ये देखो कि अगर एलोपैथी के अंदर कोई इलाज है ही नहीं, तो कुछ दवाइयाँ नहीं। एलोपैथी में इलाज के नाम पे क्या दिया जा रहा है? वही विटामिन और मिनरल्स की गोलियां हैं, पेन किलर्स हैं, वो पैरासिटामोल है। अब सुन रहे हैं कि सर नींबू के दाम बढ़ा दिए इन लोगों ने, जूस के दाम बढ़ गए 150 रुपए। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। शर्मनाक, मतलब जिसे कहते हैं ना, एकदम घृणित शर्मनाक हरकत की है जिसने करी है। जो अभी मैं शाम को देख रहा था, एक ट्वीट था अश्विनी उपाध्याय जी का कि ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे फायर, जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, वही लोग बेच रहे हैं। ऐसे तरीके आप और हम सोच नहीं सकते कि रेमडेसिविर की खाली वो बोतल लिया जो उसके अंदर वो इंजेक्शन का वो रहता है, और उसके अंदर इंजेक्शन से ग्लूकोज का पानी डाल दिया, उसको 20,000, 30,000, 50,000 रुपए में बेच रहे हैं। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते ऐसी चीज, वो लोग किए जा रहे हैं। अब वही है ना सर, मतलब मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर कल को मेरे किसी परिवार के साथ हो जाएगा तब तो मैं क्या कर लूंगा। मतलब मैं तो फिर कहीं का, मतलब मेरी तो मेंटल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, मानसिक संतुलन मेरा खराब हो जाएगा, जिस तरह के संवेदनशील वाला व्यक्ति हूँ। मतलब ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी सुनवाई चल रही है कोविड मैटर्स की। हाँ। 2 दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई थी दिल्ली गवर्नमेंट के मैटर को लेके, और वहाँ वकील साहब जो हैं, एक उनकी आंखों में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा कि मेरी एक रिलेटिव है, उनको हालत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे बेड नहीं मिल रहा है, मुझे बेड अवेलेबल करा दीजिए। तो वहाँ हाईकोर्ट के जज का उनके लिए ये था कि हम आपको सांत्वना के अलावा कुछ नहीं देते। तो अब बताइए, जब उस स्टेज तक जाके वो लोग भी सरेंडर कर रहे हैं, तो हाँ, किससे एकदम होपलेस हैं सारे हमारे चीफ मिनिस्टर्स की बात कीजिए इस समय। अगर मैं ये मोदी जी के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो पूरे अपने में भी रात दिन का समय लगा के और रास्ता ढूंढते रहते हैं कि कैसे संभाल लिया जाए, लेकिन गलतियां बहुत हुई हैं जाने अनजाने, जिसका परिणाम जो है वो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। सर ये बीच के लोग वाकई में बहुत ही एकदम नमक हरामी जिसे कहें, क्या बोला जाए। कुछ लोगों को तो ब्लड भी नहीं है उनके पास खून, तो भी ब्लड प्रोवाइड नहीं करे कुछ हॉस्पिटल वाले, ऐसे सुनने को आ रहा है। अरे बहुत बहुत बुरा हाल है इसमें। मतलब कुछ चेहरे ऐसे आ जाते हैं जो समाज सेवा के लिए या इंसानियत के नाम पे काम कर रहे हैं, वरना तो बहुत ही ये चीजें देखने सुनने के बाद तो और हमारा दिमाग भी घूमता है कि आखिर ये लोग कैसे ऐसा कर पाते हैं। और एक आदमी जिसने नकली दवाई बनाया या उसने इंजेक्शन किसी की जान बचा सकता था, उस इंजेक्शन को उसने छिपा के रख लिया या उसका दाम बढ़ा दिया, तो ऐसे आदमी की सजा तो जो है मृत्युदंड से कम होने नहीं चाहिए। अगर हमारे कानून में व्यवस्था नहीं है तो बना देनी चाहिए। सर कानून कुछ नहीं करेगा जब तक वो वही पुरानी वाली हरकत नहीं आएगी ना, बम विस्फोट और भगत सिंह चंद्रशेखर ने जाकर के या फिर संडस को मारा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, क्योंकि इन लोगों में दहशत का माहौल है। कानून एकदम लचर पचर हो रखा है, कानून का कोई तो भय है ही नहीं। यही तो सब दिक्कत है ये ना, कानून तो पैसे से बिकता है। जिनकी पहचान है तो उनको लगता है कि भाई पहचान वाले हैं छूट जाएंगे, ये हो भी रहा है। अपराध बढ़ने का कारण ही यही है, नहीं तो लोगों को भय नहीं है। अब जैसे मेरा स्वभाव है तो मैंने आज अपील करी है फेसबुक पे कि भैया अगर कोई हो इतना, अगर आप लोगों के पास दम हो तो मैं खड़ा होने को तैयार हूं राजनीति में। मैं एक एक को ठिकाने लगाऊंगा, अपने हाथ से गोली मारूंगा उन तमाम भ्रष्टाचारियों को जिन्होंने गलत किया हो, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि भाई जिनसे वो कमा रहे, अगर वही नहीं रहेंगे तो कमाए को क्या, किससे कमाओगे तुम, कस्टमर किसको बनवाओगे। ये तो बेवकूफी ऐसी कर बैठते हैं लोग। अभी एक मान लिया गाजियाबाद के अंदर एक डॉक्टर पकड़े गए रेमडेसिविर के साथ, 36 लाख रुपया कैश उनका रखा हुआ घर में पकड़ा गया है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन पकड़े गए हैं। तो बताइए क्या कर रहे हैं, कहाँ एकदम कितने बन गए हैं, इनको इंसान कैसे कहा जाए। और चंद्रकांत जी आपको नहीं लगता कि इन चीजों को लेकर, जैसे पहले भी वो हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो पहले भी लोगों में एक अफवाह और एक इम्पेशंस क्रिएट हो गया था, क्योंकि टीवी मीडिया जिस तरीके से किसी चीज को चित्रित करता है वही अगर दूरदर्शन है तो दूरदर्शन देखने के बाद लोगों में लगेगा नहीं यार ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा सांत्वना देता है। लेकिन भारतीय टीवी मीडिया जो जी न्यूज अखबार है और ये टीवी आज तक, वो इस तरीके से माहौल बना रहा है कि अच्छा खासा परिवार भी आज आपस में टच करने से भी घबरा रहा है, छींक रहा है तो डर लग रहा है उसको। बिल्कुल। और मुझे तो विश्वास, मैं तो बार बार मनाता हूँ कि कम से कम इन टीवी मीडिया में से कोई एक मरे तब जाके आत्मा को शांति मिलेगी कि भाई ये लोग क्यों नहीं मर रहे। जिन चीजों की कालाबाजारी हो रही है वो मीडिया के जरिए जब ये फैलाया जाता है कि रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, तो लोग जो है उसको किसी कीमत पे भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं, स्टॉक करना शुरू कर, जरूरत हो या ना हो स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अब लोगों ने ये पता नहीं किया कि वाकई में ये ऑथेंटिसिटी क्या है, किसके पास इसका पूरा स्टॉक होता है, कौन इसके लिए जवाबदेह है। अभी मैं देख रहा था सर, डीएनए का सुधीर चौधरी वो बार बार ये कह रहा था कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर कल को ऐसा भी होगा कि आप ऑक्सीजन घर में रखो। मतलब वो कुल मिलाकर साइकोलॉजिकल प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था ऑक्सीजन सिलेंडरों को। तो ये इतना दुखदाई लगा मुझे कि वो वाकई तो राष्ट्रभक्त और राष्ट्र प्रेमी बनता फिरता है, लेकिन इस टाइम पे वो जिस तरीके से वो पानी जैसे बिका, सोचा नहीं था कि हमने पानी भी अब आरओ का पियेंगे और क्या उसकी पीपीएम है, क्या पीने लायक है, मिनरल्स कितना कोई नहीं पूछता, बस फैशन में पी रहे हैं जी। अब ऑक्सीजन सिलेंडर का भी यही होने वाला है मुझे जो लग रहा है। बिल्कुल। ये जो प्लांट लगने शुरू हुए हैं या लाखों की संख्या में जो कंसंट्रेटर आ रहे हैं मार्केट में, वो क्या होगा उनका। डॉक्टर आपको जरूरत हो ना हो आपको जरूर कहेगा दीजिए आपको ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। हॉस्पिटल्स में होता क्या है कि जिन चीजों की आपको आवश्यकता नहीं, आपके सारे टेस्ट कर देंगे, आपका MRI कर देंगे, तो CT स्कैन कर देंगे,
आपको जरूरत हो या ना हो। नहीं भाई, ये भारत के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि कहाँ जा रहे हैं। मतलब कैसे ये इतने कायर लोग कैसे हो सकते हैं। बस अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स में लग गए और बाहर नीम के पेड़, पपीते के पेड़, बरगद के पेड़, इन सब के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। उसके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और बताइए, अब इसमें किसी को क्या चला जाएगा भाई। पेड़ आप लगाते हो, आप किस तरह के लगाओ। आप वृक्षारोपण के नाम पे आप दिखाते हो कि इतने करोड़ हमने वृक्ष पौधे लगा दिए, तो कम से कम उन पौधों की आप ये तो देखो कि हम लगाना क्या चाहिए। ये वाकई में बहुत गलत चीजें हो रही हैं। हमने आज अभी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आप कपूर अजवाइन की पोटली बना के उसको सूंघते हैं। वो वायरल, वो गलत फेक खबर थी, उसके बारे में बता डॉक्टर ने कि ये fake अच्छा, तो मतलब इस तरह की चीजें भी लोग जो हैं अब समझ ही नहीं आता कहाँ। डर के मारे। अच्छा, भेड़ चाल हो जाता है कि एक चीज आने पे फिर लोग सोचते हैं अरे अरे चलो। तो ये ऑथेंटिक जानकारियां भी बहुत जरूरी। सर, मैं जो नोटिस कर पा रहा हूँ कि हमारे देश में जो इतना भ्रष्टाचार जो फैल रहा हो या अपराध फैल रहा हो, उसका रीजन ये है कि एक कंपटीशन सी आ गई है खबरों की कि कौन क्या किस किस तरीके से खबर बना सकता है। कुछ भी खबर बना देते हैं, जबकि पहले एक लिमिटेड न्यूज हुआ करती थी। तो मुझे लगता था कि देश में उतनी ही शांति भी हुआ करती थी। आज इस तरीके से टीवी मीडिया और न्यूज मीडिया जिस तरीके से बाढ़ सा आ गया, तो अस्थिरता, एक शांति वाला माहौल, हर घंटे 24 घंटे कुछ भी चल रहा है। मुझे जो लग रहा है पर्सनली कि एक नियम वाली होनी चाहिए कि इस समय के बाद आप कोई भी चीज भारत में नहीं दिखा सकते। ये टाइम सोने का है तो सोएगा इंसान, रेस्ट लेगा, ताकि कोई भी अस्थिरता ना हो। वही तो ना। और हर चैनल जो है, न्यूज चैनल खास तौर से चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं इनकर। मुझे समझ नहीं आता कि वो कहाँ कौन सा युद्ध लड़ रहे हैं बैठ के। हर खबर को बड़ी खबर बता रहे हैं कि बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। सर, इस पे तो मैंने बहुत वीडियो बना दी है, आज भी वीडियो बनाया, आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या हम इसको लीगल तरीके से कैसे अभी लड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक मुझे जो लग रहा है पर्सनली जनता बहुत अभी गुस्से में है। कल को ऐसा टाइम भी आएगा कि शायद किसी टीवी मीडिया को आग लगाता हुआ जनता देखे, प्रोटेस्ट करे। जो भविष्यवाणी सुनने में आ रहा है कि भाई शनि मकर राशि में है और ये दैव्य आपदा भी है कुल मिला करके, तो इसमें जो गलत कर रहे हैं वो भी, उनका भी नंबर आएगा। ऐसा नहीं कि वो लोग बच जाएंगे, उनका भी नंबर आएगा। तो जिस तरीके से एजुकेटेड है, अगर जो स्टॉक में कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस या जज कुछ करे ना करे, हो सकता है कि जनता में कोई ऐसे बंदे इनिशिएटिव या एक्शन ले ले, उसके बाद से हर कोई शुरू हो जाएगा। हो रहा है अलग अलग हॉस्पिटल्स के अंदर जो परिजनों का गुस्सा फूट रहा है, उसके पीछे यही तो है ना कि लापरवाही सिस्टम की। और उतना भाई आपको बोले इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी कि एक हॉस्पिटल के बाहर नोटिस लगा दिया जाता है कि यहाँ ऑक्सीजन ना होने की वजह से एडमिशन बंद किए जा रहे हैं। आप बताइए कि आदमी इतना कहाँ हॉस्पिटल ही तो जाएगा। और अगर वो 10 हॉस्पिटल चक्कर मार रहा है, नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं सबके बाहर में कि साहब ऑक्सीजन की वजह से एडमिशन नहीं है, तो कहाँ जाए वो, किसको कहे, किसकी जिम्मेदारी है। बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीजें आ रही हैं और इसके लिए क्या कहा। ठीक है, आपदा है, मान लिया बहुत बड़ी है, तो लेकिन उसको संभालने के लिए अगर ये देखा जाए कि पिछला 1 साल का समय था, उस दौरान क्या प्रयास किए गए। बाकी ऑक्सीजन प्लांट तो आपको पता था कि दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, तो आपको लगाने चाहिए थे। उसका कोई इमरजेंसी के लिए कुछ तो रखना चाहिए था आपको। और जिस तरह से मैं तो ये कहता हूँ, अभी उस दिन बात हो रही थी, फिर वो कभी मोदी जी का एक वो डिसीजन आ गया था कि जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग को एनओसी, जो कमर्शियल बिल्डिंग है उसको या हाई राइज बिल्डिंग है, उनको एनओसी देने से पहले फायर डिपार्टमेंट की एनओसी लेनी होती है या और भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सब लेने पड़ते हैं। तो क्यों ना ऐसा जो हॉस्पिटल के साथ हो कि भाई ऑक्सीजन आपके पास में अपने प्लांट होने चाहिए। आप क्यों डिपेंड होते हैं कि आपके लिए 1000 किलोमीटर से ऑक्सीजन आएगी। सही बात है। बिना, अगर आपके पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है तो आपको हॉस्पिटल चलाना ही नहीं चाहिए। अभी क्या है कि हॉस्पिटल सारे कोर्ट पहुंच जा रहे हैं कि साहब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही। बत्रा हॉस्पिटल या इस तरह के और बड़े हॉस्पिटल हैं, तो बड़ा अजीब लगता है कि साहब आप अरबों खरबों रुपए का व्यापार करते हैं, आपके पास ऑक्सीजन नहीं। और ये तो इन चीज का पता हमें चल रहा है, बहुत सारी छिपी हुई चीजें होंगी जिनका हमें पता नहीं, उजागर हो रही हैं अब सारी चीजें।
पता चले कि आपका अपोलो हॉस्पिटल है, दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको जगह दिया हुआ है फ्री में ₹1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से कि भाई वो गरीब लोगों को भी इलाज करेगा, लेकिन नहीं होता है वहाँ। हाँ, पैसा खा रहे हैं वो लोग। वो अफसर जो है, नेता अफसर सब मिलजुल के उस पैसे को खा जाते हैं। गरीबों को तो इस तरह मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अब भाई मेरे पास सोर्स है, मैंने दिन भर में 10 लोगों को फोन किया और मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज कर लिया, लेकिन वो लोग जो किसी को मतलब नहीं जान रहे हैं, किसी को बात नहीं कर सकते, वो क्या करें? उसमें मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। ऐसे ऐसे जो सीन देख रहे हैं हम लोग कि कोई रिक्शा में डाल के डेड बॉडी को ले जा रहा है, तो कोई स्कूटर पे डाल के ले जा रहा है। तो इतनी स्थिति खराब हो चुकी है और उनकी कहीं गिनती नहीं है, कहीं आप उसको काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं वो लोग। अरे मतलब जो भी आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ना, ये आंकड़ा करोड़ों में है जो मुझे सुनने को आ रहा है। गांव में हर दिन लोग मर रहे हैं, गांव में हर दिन लोग मर रहे हैं। प्राकृतिक मौत तो एक तरफ है और जो अस्वाभाविक मौत यानी कोरोना से मौतें हैं उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा है। अभी हमने पिछला जो पीरियड था उसका कोरोना वाला, उसमें हमारे गांव में या कहीं इस तरह की चीजें सुनने में नहीं आई। और गांव का मैं आज का बता रहा हूँ, छोटे भाई से बात हुआ तो उसने बताया कि गांव के अंदर 4 डेथ कल हुई है और 2 आज। तो ये तो बहुत बहुत बड़ी एक बात हो जाती है कि गांव तक पहुंची है, वहां तो उनको कोई फैसिलिटी है ही नहीं। शहर में तो आप जो है बैठे हुए हैं कि चलो भाई 10-20 हॉस्पिटल बने हुए हैं महानगरों में या प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। गांव के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो कुछ थोड़ा सा एक रहस्यमय और संदेहास्पद लग रहा है कि अचानक ही हर जगह जो है ये चीजें वायरल, मतलब कि कुछ लोग पता नहीं अलग अलग ही अफवाह फैला है। 5G रेडिएशन से ये हो रहा है, विश्व चौधरी के अलग स्टेटमेंट, राजीव जी के समर्थकों के अलग स्टेटमेंट, मतलब पूरी भयंकर स्थिति हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि कोई कहता है डीपॉपुलेशन करने के लिए। मैंने कहा भाई अपने लोगों को कोई क्यों मारेगा भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। डीपॉपुलेशन में भी एक होता है कि चलो भाई एक पर्टिकुलर वर्ग को मारा जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी मर रहा है, अच्छा खासा इंसान मर रहा है, जीता अच्छा खासा, जो सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति भी जा सकता है। तो ये बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जो नेता, वो भी सब अभी जैसे यूपी के अंदर 3 MLA खत्म हो चुके हैं। और आज की न्यूज में था, वो कल की न्यूज में था, दिनेश त्रिवेदी IAS थे वहाँ, वो भी और भी पता नहीं कितने ना। तो फेसबुक के ऊपर भी अपने बहुत सारे संगी साथी जो है चले जा रहे हैं। अच्छा, शर्म तो इस बात की है, मतलब कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि लोग जो इस तरह के करप्टेड लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, वो ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि भाई मृत्यु पे कोई किसी ने विजय नहीं पाई है अभी तक यार। तुम भी जाओगे, अगर तुम इस तरीके से हरकत करो तुम भी जाओगे, किसके लिए सारी चीज जमा कर दो, इस चीज का ख्याल नहीं आता, पता नहीं क्यों। ये पागलपन है लोगों का, क्या कहा जाए। भूखे गिद्ध की तरह जो है, मतलब गिद्ध भी दया करता है बेचारा, वो तो उसका तो चलो काम है कि एक पर्टिकुलर लोगों को, यहाँ तो किसी को भी नहीं छोड़े, बच्चे हो बुतरू हो, मतलब अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में कितनी जिंदगियों को जो है खत्म कर दे रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, तो हम एक व्यक्ति के साथ 4, 5, 7 लोग जुड़े होते हैं। आप समझ लीजिए खाना नहीं खाया जाता, गले से उतरता नहीं है। अगर यही रेशियो जो है हर एक हफ्ते में किसी निकटतम व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बताइए क्या हालत होगी उसके मानसिक संतुलन की, कि वो बेचारा जिनसे बातचीत करता है, अच्छा खासा बोलता था। और उस पर यह भी है कि आप उनको जो है किसी तरह से मदद नहीं कर सकते, उनको अंतिम दर्शन के लिए आप नहीं जा सकते, पूरी तरह से आपको जो है लाचार बना के डाल दिया। तो भाई खोर कलयुगी, मतलब जिसे लगता है ना कि क्या 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 किस तरीके की हमने हरकत करी। अब लग रहा है चंद्रकांत जी, शर्म ही बोलूंगा मैं, एकदम शर्म आ रही है कि इस देश में इस जगह पे ऐसी भी चीजें हो सकती है। और कुछ इस आपदा काल में वो आप नॉर्मल डेज में जो भी कर रहे थे, लेकिन आज कम से कम इतनी तो इंसानियत बाकी होनी थी। बिल्कुल। उत्तराखंड में बात की मैंने, तो वहाँ पे जो है हालात काफी ठीक है, मतलब कि भगवान के पास से वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अलीगढ़ में भी ठीक है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है चीजें नॉर्मल है, लेकिन कुछ जगह पे बिहार में भी फैल गया है, झारखंड में भी फैल गया, उड़ीसा में भी फैल गया है।
और महानगर का तो हाल खराब ही है। पश्चिम बंगाल का भी विस्फोट अब दिखाई पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे तो भाई लगता है कि जो आयास लगा रहे हैं कि हर दिन 23,000 लोग जो है संक्रमित पाए जाएंगे। तो हर दिन 23,000 का मतलब मुझे ये लग रहा है कि पूरे एक महीने में तो आधा बंगाल खत्म हो जाएगा फिर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो। सर, मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कम से कम ऐसा बंदा जो अभी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर व्यक्ति की, क्योंकि मैं जान गया कि हर इंसान की वैल्यू बराबर नहीं है। जो व्यक्ति ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, रोजगार दे रहा है, जिससे ज़्यादा ही एक बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, मुझे अब समझ में आ गया कि उसकी लाइफ की वैल्यू भी ज़्यादा ही है बेसिकली, जो अभी तक मैंने नोटिस करा है। क्योंकि एक व्यक्ति वो जा रहा है जो डिपेंडेंट है, एक व्यक्ति वो जा रहा है जो लोग जिनके ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं। समझ रहे आप? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे नज़दीक में जो भैया गए वो एक हस्बैंड थे, वो एक पति थे, वो पापा थे, और उनके जाने का मतलब है कि वो अब ससुराल के भी नहीं रहे, ननिहाल के भी नहीं रहे। मतलब अब वो उनको कौन पालेगा, कौन पोसेगा, इस तरह का क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो जाता है। और ऐसे खड़े में हम तो हैं, लेकिन फिर भी यही दिक्कत है कि हम भी कब तक रहेंगे, कल को हमारा परिवार या हमारे मतलब बहुत तरह की चीजें हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मतलब कोविड काल बीतने के बाद या इन चीजों में कमी आएगी, उसके बाद पता चलेगा कितने परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। शायद कभी आंकड़े नहीं आ पाएंगे, वैसे ही आंकड़े नहीं आएंगे कभी तो आप हाँ अपने आसपास में देख सकते हैं। बस कभी नहीं देखो, हमारी वाइफ है, उनकी एक सहेली थी, हमारे नजदीक में रहती थी, 20-30 मीटर के डिस्टेंस पे। तो उनके हस्बैंड डेथ हुई और 2 दिन के बाद उनकी भी डेथ हो गई। दोनों हस्बैंड वाइफ खत्म हो गए। परिवार में उनके 2 बच्चे हैं, अनमैरिड हैं दोनों, एक लड़का एक लड़की। अब बताइए कि वो क्या उनकी लाइफ रहेगी। माता पिता जो है एक झटके में खत्म, और बच्चों की उम्र यही 17-18 साल वाली टीनेजर। तो ऐसी चीजें, अब क्योंकि ये चीज हमने अपने नजदीक देखी, हम उन बच्चों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो और ज्यादा हमारे दिल और दिमाग पे चलती है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि देश की इतनी बड़ी संपन्न, अपने आप को भारत के आईना बताने वाली मीडिया के शर्मों की तरह ड्रीम11, IPL, इन चीजों का प्रचार प्रसार करने में लगी, जबकि खुशहाली का माहौल कहीं पे भी नहीं है। और ऐसी चीजों में वो एक मतलब कहते हैं मजाक उड़ाने वाला, देश की जनता का मजाक बनाने वाला कि यार पैसे नहीं है, पैसे की दिक्कत से कोई ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, और आप वहाँ पे इस तरीके से प्रचार और पिक्चरों का प्रमोशन करने में लगे। ये तो चाणक्य नीति में भी था कि देश में जब आपदा काल हो तो आमोद प्रमोद जैसे प्रकार के सभी आयोजनों पर रोक लग जानी चाहिए। अब ये पढ़े लिखे समाज कहाँ किसका भी बात करते हैं कि सभ्य समाज है, विकास हो गया, कौन सी विकास की बात करते हैं? चांटे मारने का मन कर रहा है भक्तों पे भी, अंधभक्तों के भी, चमचों पे भी, कि भाई जो पार्टी पॉलिटिक्स करते रहते थे, आज सबकी बोलती बंद हो गई है। सब जो है सबकी बोलती। ये नहीं कि सिस्टम, मैं कितना चिल्लाता रहा भैया सिस्टम बनाओ, व्यवस्था बनाओ, ये चीजें करो। तो चंद्रकांत जी एक काम करा जाए, फेसबुक पे ग्रुप बना दिया जाए, जो भी जिस तरीके से कोई अच्छे सोर्स मिलते हैं, जिन्होंने मदद करी है, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, उसका एक कलेक्शन मैं चाह रहा हूँ कि कलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत बहुत कॉन्स्पिरेंसी सी हो रही है। अप्रूवल भी तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति अपने आप को वेरीफाई करे कि नहीं जी ये चीज सही है, ये चीज मेरे साथ हुई है, है ना। मतलब वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और साथ ही वो उन एक्सपीरियंसेस में कुछ सच्चाई भी नजर आए। हाँ, ये सब चीजें बना के नहीं चल रही। और मैं चाहूंगा आपसे एक परमिशन लेना कि जो हमारी अभी बातचीत हुई है, क्या उसको हम लोगों को मोटिवेशन पर्पज से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें हमारी जो भी बातचीत हुई है एक सारगर्भित बात हुई है, और बहुत एक अच्छा विश्लेषण भी किया है हम लोगों ने कि क्या क्या चीन बातों का ध्यान रखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, निसंकोच इसको शेयर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पर्दे के सामने भी वही है, पर्दे के पीछे भी वही है। हाँ, हम बिल्कुल सही बात है। क्योंकि और भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो इंटरव्यू किया जा सके, लेकिन वीडियो इंटरव्यू में कोई इंटरनेट की थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर ऑडियो में संभव होता तो वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, आप ऑडियो भी डाल सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं सीधे लाइव ला करके या गूगल मीट या यूट्यूब या फेसबुक वीडियो पे आप पर्सनल भी जो है डाल सकते हैं। मैं इसे यूट्यूब पे और ज्ञान सागर पे, मतलब जहाँ पे भी सारे मीडियम है वहाँ पे आपको शेयर करके लिंक भेज दूंगा। ठीक है चंद्रकांत जी? ठीक सर।
और बाकी जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन कोरोना से रिलेटेड या कोविड पेशेंट से रिलेटेड हो तो जरूर शेयर करिएगा ग्रुप में, ताकि हाँ, जो ऑथेंटिक जो भी जानकारी होगी जरूर शेयर करेंगे। अभी जहाँ से मान लीजिए सपोज करो मैंने कोई ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं से अरेंज किया जी तो मैं आपको वहाँ का एक एड्रेस दूंगा, मुझे मालूम है कि वहाँ जेन्युइन लोग जी। तो उसमें भी चीजें कलेक्ट करेंगे। और अभी एक किसी ने मुझे सजेशन दिया कि आपके पास नेटवर्क है अच्छे, तो पेशेंट के लिए जो भोजन की व्यवस्था है और उनके कुछ नेसेसरी टूल्स हैं जो कम कॉस्ट पे आ सकते हैं, तो क्या उसका कोई खर्चा, क्या आंकड़ा, बजट बन सकता है, ताकि मैं उसको जो है सप्लाई चेन करने में मेरी भूमिका हो सकती है तो मैं इसको स्टार्ट कर सकूं? ऐसा संभव है आपके तरफ से? इसका कोई बहुत अच्छा अनुभव तो नहीं है मेरे पास। अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि भाई इस चीज में कमी आ रही है, तो हम अपनी तरफ से भी ऑक्सीजन सिलेंडर, जैसे हमारे पास है, मेरे पास 100 लोग हैं, अगर लोग भी जो है कुछ पैसे देते तो मुझे लगता है एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के किसी जरूरतमंद की मदद हो सकती है। तो भाई क्यों नहीं किया जाए? इसमें वैसे इस समय मेरे ख्याल से जो सबसे सही चीज चल रही है वो है कोविड पेशेंट्स की जान बचाना। जो संक्रमित हो गए हैं उनको कैसे हम उनको बचा सकते हैं, उसके लिए है प्लाज्मा डोनेशन। ठीक है। अगर हम प्लाज्मा डोनर्स को ढूंढते हैं और उसका डेटा बैंक तैयार कर लेते हैं तो काफी लोगों को मदद मिलेगी। ठीक है। हाँ, मेरी जानकारी के हिसाब से एक डोनर का जो हम प्लाज्मा लेते हैं वो 2 जिंदगियां बचाने के काम आता है। अच्छा। इसके अलावा और जो चीजें की जा सकती हैं वो ये है कि वैक्सीन कैसे लगवाना है ताकि उसमें भी अफरा तफरी ना हो, लोग प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के ही वैक्सीन सेंटर्स पे जाएं। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कर सकते हैं। और इसी से जुड़ी और जो चीजें हैं हम देख सकते हैं कि कहाँ, क्योंकि मेन चीज है किसी का जीवन बचाना जी। मतलब एक अभी जैसे आपने नागपुर का उदाहरण देखा होगा, वो 85 वर्षीय भाऊजी थे जी, अपना बेड दे दिया। अपना बेड दे दिया उन्होंने, वो अमर हो गए जी। वो व्यक्ति जो है मर के अमर हो गया। अब वो फैमिली जिसको बेड मिला है उनकी पीढ़ियां भी उनको भूल नहीं पाएंगी। हाँ, रेडी रहेगी हमेशा। हाँ, तो ऐसे लोग जो हैं ये समाज में ऐसे लोग भी, तो हमें मतलब इस तरह के लोगों को जो जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन तरीके से लोगों को मदद कर सकें उनकी जिंदगी बचाने में, उन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जीवन दान इस समय बहुत बहुत बड़ा काम है। क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे थे कि एक जिंदगी बचाने का मतलब है कि बहुत सारे लोग, हाँ, पूरा परिवार, और वो प्रतिभा देश के लिए कैसे काम आ सकती है, सारे डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। अभी मान लिया जो बच्चे जिनकी ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही थी, वो भाई बहन की, अब उनके मदर फादर नहीं रहे दुनिया में, तो वो तो सारा उनका तो मतलब वो रूटीन ही बिगड़ गए सारे। जिस तरीके से वो चल रहे थे, जो सोर्स ऑफ अर्निंग थी वो तो उनके मदर फादर के माध्यम से था। तो अब वो बच्चे क्या करेंगे जो अभी पढ़ ही रहे थे? उनके तो टच में रहना पड़ेगा, उनको सांत्वना देना पड़ेगा ताकि भाई बिल्कुल सिचुएशन को समझे, ऐसा ना हो कोई नेगेटिव ख्याल दिमाग में आ जाए। क्योंकि अब मतलब तो मुझे जो लग रहा है लाइफ को सबने बहुत ही ज्यादा मजाक ले रखा था, कुछ भी चल रहा है देश में, कुछ भी चल रहा है, अब एक गंभीरता आएगी, लोग थोड़ा मैच्योर होंगे, थोड़ा सा लोग समझेंगे कि जरूरी क्या चीज है और गैर जरूरी क्या चीज है। तो ये काउंसलिंग वाला भी कार्य है, जो अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, काउंसलिंग भी की जा सकती है लोगों की, जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। नहीं, आप इस चीज में बहुत अच्छे अपने टिप्स बताए, और आप तो खुद काउंसलर भी हैं, आपको अलग को क्या मैं वो करूँ, कंसिडर करूँ, पहले तो आप ही हैं। मैं इस ऑडियो को बहुत अच्छा मोटिवेशन, एक ऑडियो रिकॉर्ड हो गया है, मैं इसको डेफिनेटली शेयर करूंगा। और बिल्कुल और इस तरीके से जो भी कुछ नेक्स्ट कुछ हो सकता है आगामी है, आपके टिप्स हो, फिर लोगों का फीडबैक है, उसके लिए मैं फेसबुक ग्रुप और पेज सारी चीजें मैं बनाना शुरू कर देता हूँ। मुझे लग रहा है जरूरी हो गया है ये, ताकि अपना बंदा रहेगा तो जेन्युइन, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा कि हाँ यार ये बंदा मैंने डाला है, तो मेरे वेरीफाई, मेरे क्रॉस चेक से होकर के गुजरे। बिल्कुल ठीक है जगह जी, और भी कुछ हो तो मुझे आप जरूर बताइएगा। ठीक है? ठीक है सर। नमस्ते। नमस्कार।